हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बीइंग टेक्निकल में। मैं आपके साथ आपके इलेक्ट्रिकल का फैकल्टी कुशांत। तो आज का कुछ टॉपिक कुछ कुछ ऐसा नहीं है जो कि हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर बीजेटी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ जेई मेंस जेई एडवांस के लिए। जेई मेंस जेई एडवांस मैं बेसिकली नहीं इंडिकेट करना चाहता हूँ। एक्चुअली जो मेरा टॉपिक है वो हर उस कैंडिडेट के लिए है जो कैंडिडेट आफ्टर 12th किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर मैं कहूँ तो मेरा आज का टॉपिक है ड्रॉप। मेरा टॉपिक जो है वो आज का टॉपिक मेरा ड्रॉप है। देखो, ड्रॉप टॉपिक होने का कोई बड़ा रीज़न नहीं है, बट आज की जो करंट सिचुएशन है या फिर जो भी ये इस समय की जो सिचुएशन चल रही है, इसके बिहाफ पे जो इस टाइम जो बच्चे 12th पास आउट हैं या फिर वो बच्चे जो कि 12th पास आउट होके एक साल प्रिपरेशन किए थे और ड्यू टू दिस कोविड-19 उनको काफ़ी मेंटली प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि एग्ज़ाम पोस्टपोन होते चले गए। फिर अचानक एग्ज़ाम आ गया, एग्ज़ाम हो गया, मार्क्स में कुछ परेशानी होती, क्योंकि अगर आपकी स्टडी कंटिन्यूटी में है, अगर आपकी स्टडी कंटिन्यूटी में चल रही है तो फिर वो बहुत बेस्ट है। बट अगर किसी क्रिटिकल वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से उसमें कुछ अप एंड डाउन्स आता है तो स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि क्या है, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन में। तो मैं जो आज जिस टॉपिक पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ वो है आपका ड्रॉप। मतलब क्या है कि आप ट्वेल्थ पास आउट हो या फिर आप ट्वेल्थ पास आउट हो गए, प्लस आपने 1 ईयर का ऑलरेडी गैप ले लिया है। अंडरस्टैंड? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिसने 2020 में 12th का एग्ज़ाम दिया, या फिर मैं ये बोलूँ जिन्होंने 2019 में 12th का एग्ज़ाम दिया है। ये उनके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? ये उनके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन बच्चों के माइंड में सबसे बिगेस्ट जो क्वेश्चन है वो यही है कि क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए। सबसे बिगेस्ट क्वेश्चन इनके माइंड में आज के डेट में यही है कि क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, क्या मुझे 12th पास करने के बाद किसी भी कंपटीशन के लिए मुझे टाइम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और कुछ ये बच्चे जिनका मे बी किसी रीज़न से इस साल एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, उनका ये थॉट होगा कि क्या मुझे भी एक साल और टाइम देना होगा। ये बहुत बड़ी इशू है बच्चों के लिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है आज के डेट में। देखो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ड्रॉप एक्चुअली होता क्या है। हर चीज़ के अपने फ़ायदे और हर चीज़ के अपने नुकसान भी हैं। अगर मैं ड्रॉप के फ़ायदा या फिर नुकसान की बात करूँ तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ प्रॉफिट की, क्योंकि देखो डिसएडवांटेज से चालू करेंगे तो प्रॉब्लम है। पहले मैं एडवांटेज की बात कर रहा हूँ। तो ड्रॉप की अगर मैं बात करता हूँ एडवांटेज की अगर मैं बात करता हूँ तो एडवांटेज क्या है, अगर मैं लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ इट्स अप टू यू। यही एक एडवांटेज है जो कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने ड्रॉप को कितने अच्छे से यूटिलाइज़ करते हो। क्योंकि मैंने अभी कल एक वीडियो डाला जेई मेंस का रिजल्ट फाइनल डे पे, जिसपे मैंने ये डिस्कस किया था आपके साथ कि क्या होता है जब किसी भी बच्चे का रिजल्ट आता है। तो अगर आपने रिजल्ट से कुछ फॉल्ट फाइंड आउट किया और इस एडवांटेज में यूटिलाइज़ किया, मतलब उसको सिर्फ इस समय में आपने क्या किया, यूज़ किया, जब आप नेक्स्ट टाइम ड्रॉप लेते हो तो फिर ये तो आपकी ड्रॉप का एडवांटेज है। देन डिसएडवांटेज क्या है, बहुत मामूली सा मैं डिसएडवांटेज की बात करूँगा। डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूँ तो डिसएडवांटेज ये है कि इस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी
एज अगर किसी जॉब के लिए स्पेसिफिक होती है तो शायद थोड़ा सा इशू जनरेट हो सकता है, जैसे बहुत ऐसे जॉब हैं जो कि 25 ईयर्स, 26 ईयर्स, 27 ईयर्स, हाँ अगर आप उसके पहले तक पहुंच जाते हो तब तो फिर बेस्ट है, अदरवाइज थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, नथिंग एल्स। अब सबसे बड़ी बात आती है कि आपको गैप लेना है, ड्रॉप लेना है, तो उसके लिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो होता है गट्स। क्योंकि आप अगर किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन दोबारा कर रहे हो, फॉर दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट, इनके लिए दोबारा कर रहे हो, तो आपके लिए क्या होता है, प्रेशर होता है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और इनके ऊपर इनसे 50% कम प्रेशर होता है, इनके ऊपर भी प्रेशर होता है। और यदि आप 12th में हो डायरेक्ट, तो आपके ऊपर 1% का प्रेशर नहीं होता है, आपके पास प्रेशर कुछ भी नहीं होता है। देखो, जब आपके ऊपर कहते हैं ना, दो कहावत बहुत अच्छी है। पहला ये कि अगर आपके ऊपर किसी टाइप का प्रेशर नहीं है तो फिर आप बहुत अच्छा कर सकते हो, या फिर वहीं ये भी कहते हैं कि अगर पत्थर पे भी हथौड़ा नहीं पड़ता तो वो भगवान नहीं बनता। इसका मतलब ये है कि जब भगवान को भी एक आकार में आने के लिए कुछ ना कुछ प्रेशर झेलना पड़ता है, तो हम तो इंसान हैं, विदाउट प्रेशर हम कुछ नहीं करते। अगर आपसे कहा जाए कि आप जल्दी से जाओ और अपने सारे होमवर्क्स को कंप्लीट करो, और उसका कुछ भी आपको अगर नहीं कंप्लीट करोगे तो कोई भी आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप नहीं करोगे क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। बट अभी आपसे कहा जाए कि अगर आपके होमवर्क कंप्लीट नहीं होंगे तो आपको कल क्लास में आने नहीं दिया जाएगा, या फिर आपसे ये कहा जाए कि आपको मुर्गा बनाया जाएगा, तो क्या होता है, आप डर के सारे काम प्रेशर के वजह से करते हो। तो देखो, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, प्रेशर भी ज़रूरी है, प्रेशर ना होना भी ज़रूरी है। बट ये टोटली क्या है, इट्स अप टू यू, ये टोटली आपके ऊपर है। लेकिन मेरा क्या मानना है, मेरा ये मानना है, आप ड्रॉप लो या ड्रॉप ना लो, यदि आप नॉलेज गेन करते हो, नॉलेज गेन करते हो, तो आप हमेशा रिमेंबर रखना कि आप ड्रॉप लेने से, भले ही आपका जेई ना हो, नीट ना हो, कोई भी एग्ज़ाम अगर क्लियर ना हो, बट ये आपका हमेशा जो फ्यूचर है ना, फ्यूचर जो है उसको ब्राइट करेगा। ये बात रिमेंबर रखना, ठीक है। आपका जो फ्रेशर है वो बिल्कुल ब्राइट है, ये चीज़ आप याद रखना। क्यों ब्राइट है आपका फ्यूचर, उसका भी एक रीज़न है। रीज़न ये है कि लाइफ में कभी भी अगर आप नॉलेज को लेके आगे बढ़ते हो तो कभी ना कभी वो आपको गिव बैक ज़रूर करता है, ठीक है। वो कहते हैं ना, एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, तो ये वही है। आपने कभी नॉलेज लिया, कुछ कंडीशंस होते हैं कि आपके एक 3 घंटे का एग्ज़ाम आपके साल भर की पढ़ाई को नहीं कभी कंफर्म कर पाता, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम इश्यूज होती हैं बच्चों के ऊपर, कुछ बच्चों के ऊपर जो नहीं अच्छा राइट कर पाते। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपने अच्छा नहीं किया तो बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, नहीं, आपको अच्छा करना है, आप अच्छा करने के लिए ही एग्ज़ाम में बैठे हो, तो उसका तो कोई सेकेंड ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन बट अगर आप नहीं कर पाए तो इसका कोई अंदर वो मत रखो कि यार मुझसे नहीं हो पाया, कोई मतलब नहीं है, इतना मत परेशान हो। अगर आपने ये गेन किया है ना, ये गेन किया है, तो आप लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हो। आज नहीं कल, मैंने कल एक टॉपिक बताया था, उसमें मैंने लिखा था टेक टाइम, थोड़ा समय लो, समय कुछ लगेगा, बट अगर आपके पास नॉलेज है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि सक्सेसफुल होने के लिए कुछ ही चीज़ें हैं जिनसे ही हम सक्सेसफुल माने जाएंगे। कोई क्राइटेरिया नहीं है सक्सेसफुल का मतलब क्या होता है, यदि आप अपनी लाइफ में अच्छा कर ले रहे हो तो इट्स मीन यू आर सक्सेसफुल। अगर आपके लिए सक्सेसफुल का मीनिंग है कि नहीं मेरे पास BMW होनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि आपने सक्सेसफुल होने का एक क्राइटेरिया आपने खुद से डिसाइड किया है। हाँ, ये बात अलग है कि सोसाइटी ने कुछ कंडीशंस लगा दी हैं सक्सेसफुल के लिए, लग्जीरियस गाड़ी, आपके पास बिल्डिंग, आपके पास बैंक बैलेंस, बट ये सब मैटर नहीं करता सक्सेसफुल होने के लिए। बहुत सी चीज़ें हैं जो सक्सेसफुल होने का क्राइटेरिया डिसाइड नहीं करती।
नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने आज टॉपिक स्टार्ट किया था, ड्रॉप। तो मुझे क्या लगता है, ड्रॉप लेना है कि नहीं ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर मेरा सबसे बड़ा मानना ये है कि अगर आप ड्रॉप लेते हो और कहीं ना कहीं किसी रीज़न वाइज अगर आपको चीज़ें नहीं अचीव हो पाई जिस चीज़ की वजह से आप ड्रॉप लेते हो, तो कभी परेशान मत हो, डीमोटिवेट मत हो, डीमोरलाइज मत हो। क्योंकि आपने जो चीज़ लिया वो बहुत इंपॉर्टेंट था और वो था आपका नॉलेज। तो आप नॉलेज वाइज चलो, बाकी चीज़ें अपने आप मिलती जाएंगी, आज नहीं कल। क्योंकि अगर आप किसी ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें आपको पता है कि सीट सिर्फ 200 है, 1000 है, 1500 है, और हर साल 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, और उसमें से कई सारे लड़के प्रिपरेशन करते हैं, बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, काफ़ी टाइम देते हैं, तो थोड़ा सा कंपटीशन टफ होता है। सो मे बी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से आप जो चाहते हो वो आपको नहीं मिल पाता, बट इट्स नॉट मैटर। क्योंकि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपने नॉलेज गेन किया कि नहीं। अगर वो ड्रॉप के नाम पे आप साल भर सिर्फ बकवास काम करते हो, पढ़ाई नहीं करते हो, तो ड्रॉप आपका फर्जी है। बट अगर आपने नॉलेज गेन किया तो ये सबसे बड़ी आपकी जीत होगी। तो मेरा मेन एम यही है कि ड्रॉप लेने से आपको क्या फ़ायदा हो रहा है। अगर आपको ये लगता है कि पहली बार मैंने ड्रॉप लिया और पहली बार ड्रॉप लेने से मेरे पास फुल नॉलेज नहीं आ पाई, देखो फुल नॉलेज कभी किसी के पास जल्दी नहीं आता है, उसके लिए बहुत मेहनत और बहुत टाइम देना पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर फुल नॉलेज नहीं हो पाई और आपको लगता है सिर्फ मैंने 50% ही चीज़ों को समझा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सेकेंड अटैम्प्ट लो। बट अगर आपको लगता है नहीं मैंने काफ़ी नॉलेज लिया है, तो आप उसको फिर से यूटिलाइज़ करो, चीज़ों को बार बार रिवाइज़ करो, सेल्फ एनालिसिस करो, सेल्फ प्रिपरेशन करो। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं नहीं मैंने 50% ही लिया, तो फिर आप सेकेंड अटैम्प्ट लो। बट अगर आपको लगता है नहीं नहीं मुझे चीज़ें मिली हैं, कहीं कुछ सिली मिस्टेक है, तो फिर मैं आपसे मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप साइड में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करते रहो और फिर आप नेक्स्ट अटैम्प्ट लो। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, आपको ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ये फुल नॉलेज आपने लिया है कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही डिसाइड कर सकते हो, ये आप ही को पता। सेल्फ एनालिसिस करो। आप में भी हो सकता है कि 3 घंटे में क्वेश्चन पेपर ना बने हो, बट अगर मैं अपने नॉलेज को अच्छे से देखूँ, मैं रिवाइज़ करूँ रूटीन बेसिस पे, फिर मैं अगर स्टडी करूँ, तो मुझे क्या ये लग सकता है, मुझे क्या ये पता चल सकता है कि हाँ मे बी अगर मैं रिवीजन अच्छा करता तो मेरे अच्छे मार्क्स आते। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती, कुछ ऐसी क्राइटेरियाज होते जिस पे आप ये चीज़ डिसाइड कर सकते हो। तो आप उस चीज़ों को डिसाइड करो, ना कि आप फालतू चीज़ों पे दिमाग दो कि यार मेरे 1 साल चले गए, 2 साल चले गए। यार क्या फ़ायदा वो 2 साल 4 साल बचा के, अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है, अगर आप लाइफ में सरवाइव करने के लिए आप कैपेबल ही नहीं हो, तो क्या फ़ायदा। तो पहले जो बेसिक चीज़ है वो सीखो, वो जान लो। क्योंकि अब एक बात बताओ, आपको मालूम है कि आपको लड़ाई ही लड़ना है, बॉर्डर पे जाना है, लड़ाई ही लड़ना है, क्योंकि लाइफ इज़ अ फाइट। आपको डेली जीवन में आपको फाइट ही करना है। अब आपको बंदूक चलाने आती नहीं है, बट आप जाके बॉर्डर पे खड़े रहना चाहते हो, ये कौन सी बात है, ये कौन सी बात है यार। वहाँ गोली लग जाएगी, बच भी नहीं पाओगे, अपने आप को बचा भी नहीं पाओगे। तो इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप पहले गोली चलाना सीखो। भले 1 साल 2 साल बाद बॉर्डर पे पहुंचो, बट वहाँ तो आप कैपेबल तो हो गए अपने आप की सेफ्टी के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। तो इम्पोर्टेंट यही है कि आपको अगर लगता है कि मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट है, मैंने पूरी नॉलेज ली है अच्छी खासी, किसी भी सर्कमस्टेंसेस की वजह से आपके जेई में अच्छे मार्क्स नहीं आए, नीट मैं जेई फोकस नहीं करूँगा, मैं किसी भी एग्ज़ाम की बात करूँ, तो फिर अगर आपको लगता है मैंने पूरा कवर किया सिलेबस, मैंने अच्छी पढ़ाई की, कुछ वजह से रह गया, तो फिर आप सेल्फ स्टडी पे फोकस करो और आप कुछ साइड में करो। बट अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मुझे चीज़ें नहीं मिल पाई, तो आप सेकेंड अटैम्प्ट ज़रूर लो। और कभी इस चीज़ को लेके परेशान ना हो कि मेरा सेकेंड अटैम्प्ट है, थर्ड अटैम्प्ट है, फोर्थ अटैम्प्ट है। क्योंकि मैंने एक बहुत अच्छी बात देखी है कि अगर आप किसी ओवर में 6 बॉल हैं और यदि आप पहली बॉल पे नहीं रन मार पाते हो, सेकेंड बॉल पे नहीं रन मार पाते हो, थर्ड पे भी नहीं मार पाते हो, बट अगर आप 6 बॉल पे 6 रन मार दो, तो आपकी जो भी रन रेट है वो बराबर हो जाते हैं, या फिर मैं बोलूँ जो भी आपकी रिक्वायर रेट है, सब चीज़ें आपकी बराबर हो जाती हैं। तो इम्पॉर्टेंट इज़ वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट क्या है कि मुझे वो सिर्फ एक बॉल की इंतज़ार करनी जिस पे आप 6 मार के अपने रन रेट को बराबर करो।
रेदर देन कि आप इस चीज़ को लेके परेशान हो कि यार कि मैंने 6 बॉल खेल ली, मैंने 5 बॉल खेल ली, अभी एक भी रन नहीं मारा। डजेंट मैटर भाई, लास्ट बॉल पे 6 मारो, एवरीथिंग इज, सब कुछ बराबर। कोई आपसे क्वेश्चन भी नहीं पूछना है कि आप 5 बॉल क्यों खा गए, कोई भी नहीं पूछता। आपने 6 बॉल पे 6 रन मारा, ये मैटर करता है। तो लाइफ भी ऐसे ही है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आप अब ये नहीं कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आप दरवाजे पर से अपॉर्चुनिटी को जाने दे रहे हो, तो इट्स मीन्स कि आप बेवकूफ़ हो। आपको क्या करना है, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है तो आप अपनी पूरी मेहनत करो कि वो अपॉर्चुनिटी आपको आगे तक ले जाए। मे भी किसी चांसेस से नहीं हो पाती तो फिर नेक्स्ट अटैम्प्ट लो। बट जो मेरा जो प्रॉब्लम है, जो मेरी जो इशू है, वो ये टॉपिक था ड्रॉप। आप ड्रॉप को लेकर इतना परेशान क्यों होते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप अपना सेल्फ एनालिसिस करो एग्ज़ाम होने के बाद कि मैं कहाँ अपने आप को देखता हूँ। जब आपको लगे कि नहीं मैं अपने आप को सही जगह देखता हूँ, देन आप ड्रॉप लेने की कोई ज़रूरत नहीं। बट आपको लगे कि नहीं मैं अपने को सही जगह देखता नहीं हूँ, ड्रॉप लेना चाहिए, तो लो। तो इट्स वेरी क्लियर, माइंड सेट क्लियर होना चाहिए। आपको पता है, आपको पता है कि आपके कितने सिलेबस क्लियर है, क्या चीज़ें तैयार है। और आप बिना तैयारी के अगर आप लड़ाई पे जाओगे तो दैट इज़ मतलब आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। आप पूरी प्रिपरेशन करो और उसके बाद लड़ाई पे जाओ। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। आज मैंने कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस किए हैं। वैसे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर, वैसे तो मेरा टॉपिक है इंजीनियरिंग के लिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, बट अगर जेई मीन्स जेई एडवांस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो 3 सब्जेक्ट है, अगर आपको डाउट हो रहा है, कुछ टॉपिक्स के बारे में आपको जानना है, लाइक आप कहते हो कि सर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा दो सर ये, तो जितना हमसे पॉसिबल होगा वो हम ज़रूर कवर करें, क्योंकि हमारे पास काफ़ी वैसे ही इलेक्ट्रिकल में सिलेबस बचा है, तो थोड़ा मुश्किल होता है। बट स्टिल हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे। अगर हम नहीं कर पाएंगे, हम उतना टाइम नहीं दे पाएंगे, तो हम अलग से फैकल्टीज़ को लगा के वो चीज़ें क्लियर करेंगे। तो अगर आपको कुछ भी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है जो आप अपना कुछ एडवाइस देना चाहते हो, कुछ टॉपिक जिसको आपको कन्फ्यूज़न है, आप जानना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में खुले दिल से कमेंट कर सकते हो। हम आपके हर कमेंट्स को स्टडी करेंगे, सबको हर चीज़ को पढ़ेंगे, और जो रिक्वायरमेंट होगी सबसे ज़्यादा वो हम सबसे पहले प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, और लाइफ में इंजॉय करो यार। बाकी मेरी सीरीज़ कुछ तो आ ही गई हैं जेई मेंस से रिगार्डिंग। तो देखो, जेई मेंस के लिए मेरा मेन मोटिव इसलिए रहता है क्योंकि मैं भी उस कंडीशन से निकला हूँ। मेरे लिए भी ड्रॉप की प्रॉब्लम आई है और मेरे लिए भी बहुत प्रॉब्लम, तो मैं रिलेट कर सकता हूँ प्रॉब्लम को। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना बेस्ट से बेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करूँ, ताकि आप कभी डिमोटिवेट ना हो। आप जिस ट्रैक पे जा रहे हो गलत ट्रैक पे ना जाओ, आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाओ, आप अच्छा कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं आज के लेक्चर को कंप्लीट करता हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट।